बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम था और दूसरे का लखन। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच और मेहनत में बड़ा फर्क था। राम बहुत मेहनती था। हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता, अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता। वहीं लखन थोड़ा आलसी था। वह ज्यादातर समय आराम करने और गांव में इधर-उधर गपशप करने में बिताता था। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूं तो मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा। संगीत। यह लीजिए, अपना खाना समय निकाल कर खा लीजिए। अजी सुनते हो, खेतों पर जाना नहीं है क्या? सूरज सर पर चढ़ आया है। उठोगे भी या नहीं? इतना काम पड़ा है और तुम अब तक आराम फरमा रहे हो। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? गुस्सा न हो तो और क्या करूं? सूरज सिर पर चढ़ गया है और आप अभी तक बिस्तर से नहीं उठे हैं। खेतों पर नहीं जाना है क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाग्यवान, चला ही जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। चिल्लाने की जरूरत नहीं, यह काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। ठीक है, अब रहने दो, खाना लगा दो। ये लो, खाना खा लो। क्या बात है, खाने में सिर्फ चावल है, सब्जी तो है ही नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, खेत पर जाओ या सब्जियाँ लेकर आओ ताकि मैं पका सकूं। घर पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। तुम तो इस खेत की बात को छोड़ती ही नहीं हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी नजरों से दूर कहीं और चला जाता हूँ। मोहन भाई, इतनी धूप में आप क्या कर रहे हो? बस क्या करूं, मेहनत कर रहा हूं, खेत में जोताई कर रहा हूं। तुम तो अपने खेत की तरफ आते ही नहीं, सारा वीरान पड़ा है। बस क्या करूं यार, दिल ही नहीं लग रहा खेत में। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपने खेत की तरफ जाता हूं। यार, धूप इतनी तेज है कि काम नहीं हो पा रहा। थोड़ी देर बैठता हूँ, मौसम ठीक होने के बाद खेत में जुताई कर दूंगा। मोहन काम खत्म करने के बाद साइड में आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसका दोस्त भी उसके पास आ गया और उसके साथ बैठ गया। तभी रास्ते में एक बूढ़ा गुजर रहा था। वह उनके पास रुक गया और कहने लगा, आप मुझे मेहनती लगते हो, मैं आपकी एक मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के बाद यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, आपको इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसकी देखभाल और मेहनत नहीं की तो यह फल नहीं देगी। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे यह उतना ही बढ़ेगी और कभी खत्म नहीं होगी। मोहन कहता है, ठीक है, हम मेहनत करेंगे, आप हमें वह फसल दे दीजिए। वह बूढ़ा आदमी दोनों को फसल सौंप देता है और वहां से चला जाता है। आज तो एक चमत्कार हो गया। रास्ते में एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने हमें एक चमत्कारी फसल दी है। ये फसल कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसकी एक शर्त है, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी और इसकी देखभाल करनी होगी, तभी यह कामयाब होगी। ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। अब तो हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह
मोहन का दोस्त भी अपनी पत्नी से कहता है, क्या बताऊं, रास्ते में एक बुजुर्ग मिले थे। उन्होंने हमें एक चमत्कारी फसल दी है जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर उसकी पत्नी कहती है, अब तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम मेहनत करो, दिन भर सोने से परेशानी बढ़ेगी। अगले दिन मोहन अपने खेत में चला जाता है और उसका दोस्त भी। मोहन फसल की देखभाल करता है और उसे पानी देता है, जबकि उसका दोस्त केवल फसल उगाने का काम करता है लेकिन पानी नहीं देता। काम खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं और अपने मन में कहता है, यह तो चमत्कारी फसल है, यह खुद ही बड़ी हो जाएगी, इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मोहन दिन भर मेहनत करता है, फसल को समय पर पानी देता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। 1 महीने बाद मोहन की फसल, जो चमत्कारी होती है, उसकी मेहनत के कारण खूब बढ़ जाती है। जैसे ही वह एक फल तोड़ता है, उसी जगह पर 2 और फल उग आते हैं। वहीं उसके दोस्त ने मेहनत नहीं की होती, इसलिए उसकी फसल वहीं की वहीं रह जाती है। वह बहुत अफसोस करता है और सोचता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती। वह खुद को कोसते हुए कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेहनत करने वाला ही उसका फल पाता है और जो मेहनत नहीं करेगा उसे कुछ